देवताओं से शुरुआत करते हैं और पंच पीर के बाद छठे नंबर पर सबसे पहले अगर किसी लोक देवता की बात करते हैं तो वो लोक देवता है इल्लोजी। अगले लोक देवता बताओ कौन से हैं? इल्लोजी। सबसे ज्यादा बार पूछा जा रहा है आजकल इल्लोजी। तो इल्लोजी मूलतः कहां के रहने वाले थे? इल्लोजी का मूल रूप से संबंध था जालोर। मूल नाम है इनका, मूल नाम वो था छोटू राम। इन्हें राजस्थान में छेड़छाड़ का क्या कहते हैं? लोक देवता। और बांझ रोग के निवारक देव। हालांकि कुछ बातें अभी और पढ़ेंगे। बांझ रोग के निवारक देव। छेड़छाड़ का लोक देवता क्यों कहते हैं इन्हें? ये छेड़छाड़ करते थे, छेड़छाड़ रोकते थे या छेड़छाड़ करवाते हैं? करते थे ना। तो करते तो ये लोक देवता नहीं होते, रोकते थे ना। रोकते भी नहीं है, छेड़छाड़ करवाते हैं। आप कह रहे कैसी बातें कर रहे हो सुबह सुबह? छेड़छाड़ करवाते हैं ये, बिल्कुल करवाते हैं। कैसे करवाते हैं? अपने हिंदू धर्म में होली का त्योहार आता है क्या? होली का त्योहार क्यों मनाते हैं? होली का त्योहार मनाते क्यों है? छेड़छाड़ के लिए नहीं। होली का त्योहार जो है वो होलिका के जलने की खुशी, वे भगवान प्रहलाद के बचने की खुशी में हिंदू धर्म में कौन सा त्योहार मनाते हैं? होली। होलिका है कौन? प्रहलाद है कौन? उसी से जुड़ी हुई है पूरी कथा इल्लोजी की। देखो, राजस्थान में एक जगह पड़ती है हिंडोन। राजस्थान में एक जगह है, उस जगह का नाम क्या है? हिंडोन। हिंडोन नाम की जगह है करौली में। हिंडोन करौली का एक राजा था, उसका नाम था हिरण्यकश्यप। हिंडोन करौली के राजा का नाम हिरण्यकश्यप, और हिरण्यकश्यप की बहन है होलिका। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, और हिरण्यकश्यप का एक पुत्र है। पुत्र का नाम बताओ कौन सा? इल्लोजी, सॉरी प्रहलाद। पुत्र का नाम है प्रहलाद। और जालोर के रहने वाले एक बंदे हैं जिनका नाम बताओ क्या है? इल्लोजी। वैसे भी इल्लोजी बचपन से ही खूबसूरत राजकुमार थे। होलिका राक्षस कुल से आती थी, काली कलुंटी थी होलिका। इल्लोजी एक बार किसी काम से हिंडोन आए हुए थे। होलिका ने इल्लोजी को देखा और इल्लोजी से शादी करने की इच्छा जाहिर की। इल्लोजी के पास जाती है होलिका और कहती है, विल यू मैरी मी? क्या आप मुझसे शादी करोगे? इल्लोजी ने मना कर दिया, बोला नहीं। होलिका उस दिन ये मन में प्रण कर लेती है कि कुछ भी हो जाए मुझे शादी करनी है तो इल्लोजी से करनी है। इल्लोजी से अगर शादी करनी है तो अपने रूप सौंदर्य को सुधारना होगा। इल्लोजी से होलिका को शादी करनी है तो अपना रूप सुधारना होगा। और होलिका देवों के देव महादेव में लीन हो जाती है। सबसे बोला देव कौन है? महादेव। महादेव होलिका की तपस्या से खुश होकर के होलिका के सामने प्रकट होते हैं और उन्हें कहते हैं कि बता होलिका तुम्हें क्या चाहिए? होलिका ने कहा, महादेव मुझे इस दुनिया की सबसे खूबसूरत राजकुमारी बनना है। मुझे कोई ऐसा वरदान दो कि मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत राजकुमारी बन जाऊं। महादेव ने कहा, क्या करेगी ऐसे वरदान का? रहने दे तू अपने तपस्या में जानकर। बोला नहीं, कुछ तो करना होगा। और महादेव जी ने होलिका को यह वरदान दे दिया कि अगर तू अग्नि में बैठ जाए तो तू बिल्कुल खूबसूरत होकर के अग्नि से बाहर निकलेगी, तेरा रूप सुधर जाएगा। होलिका ने कहा, मरवाओगे क्या अग्नि में? कहीं थोड़ा बहुत अगर कम काला है शरीर का अंग तो वो और जलकर राख हो जाएगा। आप तो सीधा ही कोई डायरेक्ट ही दे दो। बोला नहीं, मैं वचन देता हूं कि तुम अग्नि में एक बार के लिए जलोगे ही नहीं। जब तक तुम्हारा रूप नहीं सुधर जाता तब तक तुम अग्नि में नहीं जलो। महादेव जी के कहे अनुसार होलिका आग में बैठ जाती है और आग में बैठकर बाहर निकलती है तो होलिका का रूप बिल्कुल परिवर्तित था। होलिका बेहद खूबसूरत राजकुमारी बन चुकी थी। अब खूबसूरती के बाद होलिका दोबारा से इल्लोजी के पास विवाह का प्रस्ताव भेजती है, विल यू मैरी मी? इस बार इल्लोजी ने कहा ओके। यानी होलिका और इल्लोजी की शादी तय हो जाती है, सगाई हो जाती है, शादी की डेट फिक्स हो जाती है कि शादी होगी फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन। फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन विवाह से महीना भर पहले यह डेट फिक्स कर दी गई।
उधर इलोजी अपने परिवार के साथ शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। होलिका भी अपने परिवार के साथ शादी की तैयारियों में लगी हुई थी। उन्हीं दिनों में एक घटना घटित होती है, हिरण्यकश्यप खुद को भगवान घोषित कर लेता है। आप कहेंगे हिरण्यकश्यप खुद को भगवान का घोषित क्यों कर लेता है? क्योंकि हिरण्यकश्यप भी भगवान शिव का परम उपासक था और हिरण्यकश्यप की भक्ति से भी भगवान महादेव प्रभावित हुए थे और हिरण्यकश्यप को भी भगवान महादेव ने एक वरदान दे दिया था। हिरण्यकश्यप को क्या वरदान दे दिया था? हिरण्यकश्यप ने भगवान महादेव जी से कहा था कि महादेव मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं साल के 12 महीनों में ना दिन में ना रात में, ना सुबह ना शाम, ना घर के अंदर ना घर के बाहर, ना इंसान से ना जानवर से, किसी से नहीं मरूं। महादेव जी ने कहा तथास्तु। अब हिरण्यकश्यप को भगवान महादेव से यह वरदान मिल गया है कि वो साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीनों में कभी मरेगा ही नहीं। सप्ताह में 7 दिन होगा, उन 7 दिनों में कभी मरे ही नहीं। ना दिन में मरे, ना रात में, ना इंसान से ना जानवर से, ना घर के अंदर ना घर के बाहर, यानी अमर हो गया। मौत का डर ही नहीं रहा। और अगर अपने को कोई कह दे कि तुम्हें मौत आएगी नहीं, तो मैं कह रहा हूं जयपुर को माथे पर उठा ले शाम तक। डर ही तो किसका लगता है? और महादेव जी ने वरदान दे दिया कि तुम मरोगे ही नहीं वर्ष के 12 महीनों में कभी। अब हिरण्यकश्यप अपने आप को भगवान घोषित कर लेता है। वहां जो हिंडोन साइड में जो भक्त लोग थे उनको यातनाएं देना शुरू कर देता है। पूरे हिंडोन में एक शाही आदेश जारी करवा देता है कि अगर हिंडोन में रहना है तो हिरण्यकश्यप की पूजा करनी होगी। बाकी देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ देता है। लेकिन हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का परम उपासक था। वो भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहता था। हिरण्यकश्यप को यह बात रास नहीं आई। हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को समझाया, बेटा मान ले, कुछ नहीं कर पाएगा तुम्हारा विष्णु, मैं ही भगवान हूं, अगर भला चाहता है तो मेरी पूजा कर ले। हिरण्यकश्यप के पुत्र ने यह बात मानने से इनकार कर दिया और मानने से इनकार कर दिया तो हिरण्यकश्यप अपने बेटे को मारने पर उतर जाता है। कई दफा नदी नालों में फेंका गया, पहाड़ों से गिराया गया, लेकिन हर बार भगवान विष्णु की असीम कृपा से जिंदा बच जाता है। हिरण्यकश्यप बड़ा उदास हुआ। उसने कहा यार क्या आदमी है, इतनी बार फेंक दिया फिर भी मर नहीं रहा है। बड़ा उदास अवस्था में बैठा था। शादी की डेट भी पास में आ रही थी। 2-3 दिन बाद में होलिका की अपने सिस्टर की शादी है। होलिका अपने भैया के पास आती और कहती कि भैया क्या बात है, आजकल तुम बड़े उदास से रह रहे हो, मेरी शादी से तुम खुश नहीं हो क्या? प्रॉब्लम क्या है? भैया ने कहा प्रॉब्लम प्रहलाद है और मैं सब खुश हूं। प्रहलाद को मारना शादी से पहले। होलिका ने कहा तो आप इतने दुखी क्यों रहे हो? छोटे मोटे काम तुम्हारी बहना को बता दिया करो, ये तो मैं ही कर दूंगी प्रहलाद को मारने वाला। बोला तुम कैसे कर दोगी? मैंने इसे कई दफा पहाड़ियों से धक्का दिया है, गिराया है, नदी नालों में डाला है, स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर से कुचला है, लेकिन हर बार जिंदा बच गया है। बोला मेरे पास वरदान है भगवान शिव का, मैं आग जलाऊंगी और आग के बीच बैठूंगी, मैं तो जलूंगी नहीं, प्रहलाद जल करके कोयला बन जाएगा। लेकिन शायद होलिका भूल रही थी, उसे गलत फहमी हो रही थी। महादेव जी ने यह वरदान केवल उसे तब तक ही दिया था जब तक कि उसका रूप ना बदल जाए। रूप बदलने के बाद अगर वो आग में बैठेगी तो जलेगी। लेकिन प्राय इंसान गलत फहमियों का शिकार हो ही जाता है। होलिका के साथ भी यही हुआ। और कल बारात आने वाली है। आज होलिका प्रहलाद को गोदी में लेकर के गहरी आग लगाकर उस आग में बैठ जाती है और होलिका जलकर राख हो जाती है। भगवान विष्णु की कृपा फिर हुई और प्रहलाद जिंदा बच जाता है। होलिका के जलने की खुशी में और प्रहलाद के बचने की खुशी में अपने हिंदू धर्म में कौन सा त्योहार मनाते हैं? होली। जिस स्थान पर होलिका जली थी वहां पर राख का ढेर था। कल शाम को तो बारात आने वाली है। अब बारात को रोके भी तो कैसे रोके? पुराने समय में बारात को सूचना देने के साधन नहीं थे, मोबाइल वगैरह थे नहीं। जालोर से बारात रवाना हो चुकी है, संदेश कैसे भिजवाए कि बारात लेके मत आना, होलिका तो जलकर राख हो गई है। गांव के लोगों ने निर्णय लिया कि बारात को आने दिया जाए
उन्हें नाश्ता वास्ता भोजन भोजन करवा कर उन्हें बताएंगे कि होलिका जल गई है, आप बारात लेकर वापस लौट जाओ। इल्लोजी बारात लेकर के हिंडोन पहुंच जाते हैं। बारात को नाश्ता वास्ता करवाया जाता और नाश्ता होने के बाद 5, 7, 10 समझदार लोग दूल्हे के पास जाते हैं और कहते हैं कि इल्लोजी होलिका जल करके राख हो गई है, आपको बिना बीननी के, बिना दुल्हन के वापस जाना होगा। इल्लोजी ने कहा क्यों मजाक कर रहे हो सुबह सुबह, आज तो शादी है, कहां जलकर राख हो गई। बोला चलो हमारे साथ दिखाते वो राख का ढेर। और इल्लोजी को वो गांव के लोग अपने साथ ले जाकर जहां होलिका जली हुई थी वो राख का ढेर दिखाते हैं। इल्लोजी को यकीन हो जाता कि होलिका जलकर राख हो गई है। इल्लोजी विरह में, दुख में उस राख में यूं लूटना शुरू कर देते हैं। होलिका तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, ये वो। राख को राजस्थानी में कहते हैं धूल। राख को राजस्थानी में क्या कहते हैं, धूल। धूल शब्द से बना है दुलंडी। धूल शब्द से क्या बना है, दुलंडी। होली के अगले दिन हिंदू संस्कृति में एक त्योहार मनाते हैं जिसे क्या कहते हैं, दुलंडी। होली का तो होलिका की स्मृति में मनाते हैं और दुलंडी किसकी स्मृति में मनाते हैं, इल्लोजी। इस दिन इल्लोजी राख में लूटे थे, लेकिन आजकल अपन राख में नहीं लूट करके इल्लोजी की स्मृति में एक दूसरे के ऊपर रंग गुलाल उछालते हैं। उछालते हैं या नहीं उछालते? वो अलग अलग परंपराएं, कोई पत्थर फेंकता, कोई कीचड़ उछालता है, कोई गुलाल लगाता है, कोई रंग लगाता है। ये रंग लगाकर खेलने वाला त्योहार होता है दुलंडी। और इस दिन अपन किसी को भी रंग लगा सकते हैं, महिला, छोटे बच्चे, पुरुष, किसी को भी रंग लगा दे, कोई बुरा नहीं मानता। और बुरा मान भी जाए तो अपन कह देते हैं होली है भाई, होली है, होली है भाई, होली है। अपन एक दूसरे से मौज मस्ती में घूमते हुए, हंसी मजाक करते हुए, एक दूसरे के साथ छेड़खानी करते हुए जबरदस्ती उनके ऊपर रंग लगा देते हैं। इस कारण छेड़छाड़ करने वाला त्योहार होता है दुलंडी। छेड़खानी दुलंडी के दिन होने के कारण दुलंडी इल्लोजी की स्मृति में मनाई जाती है। ये लोगों के बीच में छेड़छाड़ करवाते हैं, इस कारण कौन सी श्रेणी के लोक देवता माने जाते हैं, छेड़छाड़। क्योंकि दुलंडी त्योहार ही किसका त्योहार है, छेड़छाड़ का त्योहार। और दुलंडी किसकी स्मृति में मनाया जाता है, इल्लोजी। दूसरा मैंने लिखा ये बांझ रोग के निवारक देव है। इनके मंदिर में वो महिलाएं जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं होती उन्हें बांझ महिलाएं कहते हैं। अगर महिलाएं इनके मंदिर में जाकर इल्ला इल्ली नृत्य करें तो उन्हें संतान की प्राप्ति हो जाती है। चमत्कार है महाराज इल्लोजी का। निश्चित ही हजारों महिलाओं को संतान देने का श्रेय है इल्लोजी को। इनके मंदिर में 7 परिक्रमाएं लगा दे अगर कोई बांझ महिला तो संतान की प्राप्ति हो जाए। हालांकि राजस्थान में बांझ के सबसे बड़े देवता है डिग्गी कल्याण जी। अपन छोटी क्लास में गीत गाते थे, बाजे छे नौबत बाजा मारा डिगी धनी का राजा, आंदा ने आंखड़िया दीजिए बांझड़िया ने पुत्र दीजिए मारा डिगी धनी का राजा। कभी सुना ऐसा? बांझ रोग के सबसे बड़े देवता तो है डिग्गी कल्याण जी, लेकिन वो देवता है और लोक देवता कौन है, इल्लोजी। नंबर तीसरी बात, इल्लोजी के मंदिर में इनकी प्रतिमा आदमकद व नग्न अवस्था में लगी होती है। आदमकद ये क्या होता है? आदमकद 2D और 3D नाम सुना है? अपने किताबों में चित्र बने हुए आते हैं। मान लो महाराणा प्रताप का चित्र किताब में बना हुआ है, तो महाराणा प्रताप का यूं एक तरफ से नाक दिख रहा है, एक आंख दिख रही है, एक कान दिख रहा है, पूरा दिखता है क्या चित्र? नहीं। लेकिन अगर 3D चित्र बनाया जाए तो जैसा इंसान है वैसा का वैसा ही दिखा दिया जाए। मूवी भी आती है 2D 3D, तो जैसा इंसान है वैसा हूबहू चित्र, इंसान जैसा है वैसा चित्र केवल और केवल राजस्थान में किसके मंदिर में लगा हुआ रहता है? इल्लोजी। आदमकद अवस्था में पूजे जाने वाले लोक देवता बताओ कौन है? इल्लोजी। भगवान विष्णु ने इसी हिरण्यकश्यप को मारने के लिए लिया था, इसी हिरण्यकश्यप। अपने हिंदू धर्म में कभी आपने ऐसा सुना है एक साल में 13 महीना होते हैं? कभी ऐसा सुना है? कभी भाद्रपद का महीना 2 बार आ जाता है जिसे अपन अधिमास वर्ष कहते हैं। सुना है ऐसा? क्यों होता है ऐसा? अधिमास वर्ष का अगर साइंटिफिक रीजन ढूंढोगे तो जब मैं आपको मेले और त्योहार पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि भाई अपने वाले कैलेंडर में एक साल में 354 दिन होते हैं, अंग्रेजों वाले में एक साल में 365 दिन होते हैं। तो फिर 3 साल में अपन उनसे 1 महीना आगे चले जाते हैं, तो फिर संतुलन करने के लिए अपन कुल महीनों की संख्या कितनी कर देते हैं? 13। वो तो मैं उस समय बताऊंगा, वो साइंटिफिक रीजन है जो आप जैसे पढ़े लिखे लोग मानते हैं। मेरा जैसा कम पढ़ा हुआ व्यक्ति जो देवी देवताओं में विश्वास रखता है वो ये मानता ही नहीं है। वो कहता है भगवान विष्णु की रचना है 13 महीने। क्यों?
क्योंकि कहते हैं कि भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने कड़ी यातनाएं दी या नहीं दी थी। और भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद को जब कड़ी यातनाएं दे रहा था, प्रहलाद दर्द से कह रहा था, उस समय भगवान विष्णु बैंकुट लोक में बैठे बैठे, और बैंकुट लोक में लक्ष्मी जी उनके पास बैठी थी। भगवान विष्णु ने कहा, यह धरती पर कौन मानव है जो इतना दर्द से कह रहा है? लक्ष्मी जी ने कहा, आपका भक्त है प्रहलाद। भगवान विष्णु अचानक चौंके, बोला, मेरा भक्त दर्द में? बोला, तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे। भगवान विष्णु ने कहा, मैं नहीं कर पाऊं? इस सृष्टि का रचयिता मैं, और मैं ही नहीं कर पाऊं? बोला, कुछ नहीं कर पाओगे। लक्ष्मी ने थोड़ा सा व्यंग्य जी के रूप में भगवान विष्णु को कह दे, बोला, क्यों नहीं कर पाऊंगा? बोला, वह जो हिरण्यकश्यप है वो यातनाएं दे रहा है, और भगवान शिव का वरदान है कि वो साल के 12 महीनों में कभी मरे ही नहीं। कैसे मार दोगे तुम उसे? और जब तक वो जिंदा रहेगा हिरण्यकश्यप को रोज मारेगा, यातनाएं देगा, क्या कर लोगे तुम? भगवान विष्णु ने कहा, 12 महीनों में नहीं मरेगा, इस बार महीने 13 करवा देंगे, 13वें में मारेंगे। भगवान लक्ष्मी ने कहा, तो क्या हो गया? वो ना दिन में मरे ना रात में मरे, महीने 13 हो गए, तो 13 में दिन और रात ही तो होंगे। बोला, कोई बात नहीं, शाम के समय, जिस समय निशा आ रही है और सूर्य जा रहा है, गोधूली वेला, जब ना तो रात होती है ना दिन होती है, उस समय मारेंगे। बोला, तो क्या हो गया? वो ना इंसान से मरे ना जानवर से मरे। बोला, टेंशन ही मत ले, आधा इंसान आधा जानवर, आधा नर आधा सिंह, यानी नर यानी इंसान, सिंह यानी जानवर, नरसिंह अवतार लूंगा। बोला, तो क्या हो गया? ना घर के अंदर मरे ना घर के बाहर। बोला, टेंशन ही मत ले, बीचों बीच घर के दरवाजे पर, ना अंदर होगा ना बाहर। और भगवान विष्णु नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध करते हैं और घर के दरवाजे के बीचों बीच गोधूली वेला में वध करते हैं। नरसिंह अवतार यह था जिसमें आधा तो वो क्या है, नर, और आधा क्या है, सिंह। शाम के समय में 13वें महीने में, क्योंकि 12 महीनों का तो महादेव जी का क्या है, वरदान, वो 13वें महीने में घर के दरवाजे के बीचों बीच मारते हैं, वो भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार। इसलिए अपने हिंदू धर्म में कोई पूछे 13 महीने क्यों होते, तो किस भगवान की देन है, विष्णु। और साइंटिफिक रीजन अपन पढ़ेंगे उस समय, जब मेले त्योहार पढ़ेंगे, तो इल्लो जी का नरसिंह अवतार गुजरात, अपने भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार गुजरात में किस लोक देवता को मानते हैं, इल्लो जी।